मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मोक्षदायक मैं हूं और मैं ही अंतर्द्वंद हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। मैं धर्म हूं, संन्यास हूं, तोड़ता हर झूठी आस हूं। अध्यात्म का शिखर हूं मैं और मैं ही मन का त्रास हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसे सब कुछ देता हूं। जिसने जीता मन को मैं अचानक उसको सब कुछ देता हूं। और जो दौड़ा इंद्रियों के पीछे उसको मैं पागल कर देता हूं। मैं केतु हूं, मैं तंत्र हूं, मैं खुफिया षड्यंत्र हूं। ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने ताकि केतु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। राहु और केतु का मेजर ट्रांसिट 30 अक्टूबर को हो रहा है और अगले 1.5 साल यानी 18 महीने तक रहने वाला है। अब केतु का, क्योंकि राहु पर तो हमने काफी लंबी चर्चा की है आपकी राशि को लेकर के, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देखे। आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। केतु का जो ये ग्रह गोचर है ये आपकी कुंडली में आपको क्या परिणाम देगा। क्या अब तक केतु ने जो आपसे छीन लिया है वो आपको इस बार लौटाने आए हैं, इसी बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आप सोचते होंगे कि भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और फिर इसमें बना दिए राहु केतु जो हर समय लोगों को परेशान ही करते रहते हैं। लेकिन ये भगवान ने आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं। ये आपकी कुंडली में बैठते ही उस जगह है जहां पर आपको बहुत मोह है और इस मोह को तोड़ने का नाम ही है केतु। अब तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भी पैरेलल यूनिवर्स, मल्टा यूनिवर्स की बात कर रहा है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर ये ब्रह्मांड है, इसमें आप हो, तो एक और ब्रह्मांड है जहां आप वहां पर भी हो। सुनने में बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये टॉपिक है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये जो तुम जीवन जी रहे हो ये एक सपना है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये सब एक सपना है, माया है। और इस माया को तोड़ने का काम करते हैं केतु। केतु ही वो पावर है जो आपको रियलाइजेशन कराते हैं, उस सपने को तोड़ते हैं। उठो, जगो, यही तुम नहीं हो बंदे, इसके आगे भी तो बहुत कुछ है, इससे पहले भी तो बहुत कुछ था और आगे भी बहुत कुछ रहेगा। वो रियलाइजेशन का नाम है केतु। 30 अक्टूबर को केतु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि से कन्या राशि में और 18 महीनों के लिए ये रहेंगे। 18 मई 2025 तक ये इसी राशि में बने रहेंगे। अब आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए जानते हैं। इस राशिफल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे कि ये जो ग्रह गोचर है ये कहां इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी, केतु आपको क्या परिणाम देंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको आभास से, यानी जो इंट्यूशन मुझे आती है उसके माध्यम से बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव इसका होने वाला है। और अगर कोई स्पेशल मैसेज आपके लिए है वो आपको जरूर बताऊंगी। सिंह राशि वालों, केतु जो है वो आपके लिए आपके 3rd हाउस से निकल करके आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं। 2nd हाउस होता है हमारा जो सेविंग्स है, तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेविंग्स जो है वो अननेसेसरी किसी जगह पे खर्च ना हो जाए या आप कोई ऐसा काम ना कर ले जो बहुत रिस्की हो, क्योंकि पैसों को लेकर के रिस्क दिख रहा है मुझे इस परिवर्तन में। एक दृष्टि जो सप्तम दृष्टि उनकी पड़ रही है वो आपके पैरों पे पड़ रही है और एक और दृष्टि उनकी पैर पर ही पड़ रही है। तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने पैरों को लेकर के सतर्क रहना है। कुछ लोगों का ऑपरेशन भी हो सकता है। अगर आपके घुटनों में परेशानी है तो दोनों ही घुटनों का ऑपरेशन कुछ लोगों के लिए होता दिखाई दे रहा है। पैरों में अगर कोई समस्या रहती है, पीड़ा रहती है, तो वहां भी पीड़ा बढ़ सकती है या फिर उस पीड़ा से आपको निजात मिल सकता है ऑपरेशन के माध्यम से। कुछ लोगों को उनके कार्य स्थान पे जो है वो बीच
बीच बीच में शत्रु जो है वो परेशान करेंगे, कुछ लोग आपको आपके कार्यस्थान पे परेशान करेंगे, आपको सीनियर्स परेशान कर सकते हैं और यहाँ तक कि जूनियर्स भी कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। खास करके कुछ लेडीज से परेशानी आपको आ सकती है, तो वहां आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति परेशान चल रहे हैं तो हमसे हमारी सिद्ध दरबार दिल्ली में आकर के मुलाकात करें। बिल्कुल निशुल्क हम ये सेवा करते हैं। आपको उपाय भी निशुल्क दूंगी, नारियल सिद्ध करके दूंगी। जो भी अब तक मैंने शक्ति पाई है, सिद्धि पाई है, उससे तुम्हें बताऊंगी भी, परामर्श भी दूंगी कि क्या करना है जीवन में, कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, क्या तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, और साथ साथ उसे टालने के लिए, तुम्हारे अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ाने के लिए निशुल्क आपको उपाय भी करके दूंगी। केवल एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आए और हमारे शनिदेव जी की कृपा साथ ले जाएं। केतु अगर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। अंत में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और बड़ा सिंपल है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सिंह राशि वालों, इन 1.5 सालों में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत फास्ट होने वाली है। एकदम फास्ट आप भागते हुए दिखाई दे रहे हो। सुबह सुबह जल्दी उठना, काम करना, बहुत सारा काम करना, रात को देर तक काम करना और फिर से दोबारा सुबह जल्दी उठ जाना, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में आप रहोगे तो उसको थोड़ा सा अंकुश लगाओ, कंट्रोल करो। मोमेंटम चीजें पकड़ेंगी, काम आपका मोमेंटम पकड़ेगा, बिजनेस आपका मोमेंटम पकड़ेगा, लेकिन आपको खुद को पकड़ना पड़ेगा, वरना आप सब कुछ ही खराब कर दोगे। तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इमोशंस जो है इस समय में आपके बहुत हाई हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए खासकर ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेकअप हो सकता है और उस ब्रेकअप की वजह से, उस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से आप बिल्कुल ही उस समय इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल दुनिया की खबर नहीं रहेगी। और उस वजह से जो है आपके जो इमोशंस है इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि इतने सेंसिटिव आप उस समय में हो जाएंगे, बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव कि आपका किसी से भी मिलने जुलने का मन नहीं करेगा। तो वहां थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर जीवन में ऐसी कोई चीज आती भी है तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल में करो। ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। कंप्लीट लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती है। लाइफ में और भी बहुत रिश्ते हैं, सिर्फ एक प्रेम प्रीति रिश्ता नहीं होता है, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं या आपको लगता है कि जस्ट नियर में है और ऐसा हो सकता है, रेडी हो जाओ, लेकिन इमोशनली अपने आप को सॉर्ट आउट रखो। इसके साथ साथ कुछ चीजों को आपको खुद भी छोड़ना होगा। कुछ सिंह राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी रिश्ते से आपको बाहर आने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हर रिश्ते की एक उम्र होती है और वो उस उम्र को पार कर चुका है, तो आपको अब उसमें चेंज लाने की जरूरत है। वहां से मोह भंग होगा, टूटेगा, रियलिटी पता चलेगी, तो आप उसको छोड़ दो, चलाओ मत, वही आपके लिए बेहतर होगा। अगर कुछ पैसों को लेकर के बात होती है आपके रिलेशनशिप में लेकर के या आपके पार्टनरशिप में, तो ये समय रहेगा कि आप दे दो। सामने वाला आपसे जो भी मांग रहा है, चाहे वो जायज नहीं है, फिर भी मुझे लगता है किसी तरीके से बैलेंस करके आपको दे देना चाहिए। वो आपके बुरे कर्म को काट कर ले जा रहा है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट आती दिखाई दे रही है। उस फ्रेश स्टार्ट में क्या होगा, आप अपने काम पर ध्यान दोगे, कुछ नया बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया बनाते, कुछ ग्रो करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग पुराने काम को भी रिवाइव कर सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ उसके बाद बहुत कुछ लोगों की अच्छी होगी, कुछ नया डेवलप करने का समय है। बस इमोशंस के लिए थोड़ा सा आपको ठीक रहना होगा। एक तरफ दिख रहा है बहुत आप इमोशनल हो रहे हो, दूसरी तरफ बिल्कुल ही इमोशनल अपने आप को ब्लॉक कर ले रहे हो। आपको बिल्कुल बीच में रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पत्थर हो जाना है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पानी हो जाना है। आप अपने आपको वहां बैलेंस इन 1.5 सालों में करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं तिलक नगर में रहता हूँ। फोन में यूट्यूब देख रहा था, एक लड़का मेरे साथ, मैंने उस ट्यूब में मेरे को भी दिखा भाई। मैंने उस ट्यूब में देखा तो गुरु माँ की तस्वीर दिखाई थी, तो जो कह रही थी कि हमारे यहाँ वीरवार को फ्री दरबार लगता है, और ये जो वीरवार गया पीछे, इसी वीरवार को मैं गुरु माँ के चरणों में आ गया। आज मेरा दूसरा वो है, और यहाँ से जाने के बाद पहली बार में मेरा शरीर भी ठीक हो गया और मेरा काम भी खुल गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कभी दिवाली या होली पे भूखा मरता था, लेकिन आज जो खुशी महसूस करता हूँ मैंने कभी नहीं की। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद।
केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक है, यानी जहां भी बाहर जाते हैं वो मोह को तोड़ते हैं, मोह भंग करते हैं। और अगर आपकी कुंडली में किसी विशेष जगह बैठे तो आपका मोह उस स्थान से बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने वो इस जन्म में आपके पास आए हैं। उपाय बड़ा सिंपल है, किसी भी चीज का मोह करना छोड़ दो। खासकर अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट होने लगा हूं या होने लगी हूं, उस चीज का त्याग करने को, चाहे मन ही मन, कोई जरूरी नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, मन से उससे डिटैच हो जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन आप उसमें फंसो नहीं। अपने अटैचमेंट को, यानी अटैचमेंट मतलब आपका सुख दुख उस पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, बच्चों ने अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चे आपके कामयाब हो रहे हैं तो आपको खुशी हो रही है। अगर बच्चे आपके परेशान हो रहे हैं या आपका अपमान कर रहे हैं या आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो आपको वहां से दुख होगा। यह मोह है। आप अपना कर्तव्य करो, बस उसमें से जो बीच का अटैचमेंट है, जो मोह है, उसको निकाल दो, तो आपका सुख दुख बच्चे नहीं रहे। आपका सुख दुख आप स्वयं हो, आपके प्रभु हैं, आपके कर्म हैं। तो इसीलिए वहां से हट जाने से आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर पंचम में बैठा है, इसी प्रकार से जहां भी बैठा है, बस यही संकेत कर रहा है कि आपको उस स्थान से बहुत मोह था पिछले जन्म में, या इस जन्म में मोह में आप पड़ रहे हो, उसको छोड़ना सीख दो, उसको डिटैच उस सिचुएशन से, उस इंसान से, उस जगह से होना सीख जाओ। केतु आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। साथ में संतों की वाणी हमेशा सुनते रहे। केतु जो है वो हमेशा ही धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म ध्वजा उनके हाथ में होती है। शून्य की स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति केतु ही देते हैं। अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है, संतों की वाणी सुनो। स्वयं भीतर से खुश रहना है, अच्छा रहना है, लाइफ आपकी आपको सेटिस्फाइंग लगे, संतों की वाणी सुनना शुरू करो, उनका आशीर्वाद लो। केतु बहुत प्रसन्न होंगे, आपको किसी प्रकार के मोह में फंसने ही नहीं देंगे। और इमोशंस में बहना छोड़ दो। अगर आपको किसी भी प्रकार का इमोशन आता है, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार का, या बहुत ज्यादा प्रेम भी, ये भी खतरनाक होता है, उसको छोड़ो। अपने आप को एक बैलेंस में लेकर के आओ। जहां भी, जिस भी चीज पे आप डिपेंडेंट हो रहे हो, उसी समय उसको पकड़ लो और उसको छोड़ दो, कि तो आपके स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।